नमस्कार विद्यार्थियों, आज का विषय है पुनर्जागरण काल में साहित्य का विकास। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है। इससे पहले साहित्य का सृजन केवल लैटिन एवं यूनानी भाषाओं में ही होता आ रहा था। देशी भाषाएं असभ्य मानी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण काल में इनका अध्ययन और अध्यापन किया जाने लगा। विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं में साहित्य का सर्जन करने लगे और जिससे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, इंग्लिश, डच, स्वीडिश आदि आम बोलचाल की भाषाएं विकसित हुई। तो बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। दूसरा, पहले जो साहित्य का विषय केवल धर्म और धर्म का प्रचार करना ही था, लेकिन अब पुनर्जागरण काल में धर्म के स्थान पर मानव जीवन से संबंधित विषय पर साहित्य लिखा जाने लगा। साथ ही साहित्य की शैली में भी परिवर्तन आया। पहले जो पद शैली का प्रयोग किया जाता था, कविताएं भी पद शैली में लिखी जाती थी, अब गद्य में साहित्य लिखा जाने लगा। अब आइए हम सबसे पहले इतालवी साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। पुनर्जागरण काल में अनेक इटालियन साहित्यकार हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों के विद्वानों को भी एक नई दिशा प्रदान करी। जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में हमें पुनर्जागरण के तत्व दिखाई देते हैं, उनमें दांते, पेटार्क और बुकासियो प्रमुख हैं। दांते ने अपनी कविताओं के माध्यम से, पेटार्क ने अपनी जीवनियों और बुकासियो ने अपनी कथाओं से इटालियन साहित्य को समृद्ध बनाया। सबसे पहले हम बात करते हैं दांते की। पुनर्जागरण का प्रथम मुख्य साहित्यकार दांते था, जो फ्लोरेंस का रहने वाला था, जिसने तुस्कानी भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ लिखा। इसमें आदमी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन है और इस ग्रंथ के माध्यम से मानवता, प्रेम, एकता, प्रकृति प्रेम तथा देश प्रेम का दांते ने संदेश दिया है और उन लोगों की उसने कटु आलोचना की है जो उसकी दृष्टि में चर्च और राज्य में बुराई पैदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। दांते ने दी मोनार्किया नामक एक अन्य पुस्तक भी लिखी, जिसमें गैर धार्मिक विषयों पर शासक की सर्वोच्चता पर बल दिया है। इससे पहले चर्च के पास राज्य के अधिकार थे। दांते से साहित्य की दृष्टि से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। दूसरे इटालियन साहित्यकार पेटार्क हैं, जिन्हें मानववाद का पिता भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य की जो पांडुलिपियां थी, उन्होंने संग्रह करने का कार्य शुरू किया और इसके लिए उन्होंने पुस्तकालय की भी स्थापना की। और इसके बाद थोड़े ही समय में यूरोप में अनेक पुस्तकालय स्थापित हो गए। पेटार्क अपने सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अफ्रीका नामक एक गीत लिखा, जिसमें सीपियो, जो कि रोम का प्रसिद्ध सेनानायक है, कि जीवन का उन्होंने अभूतपूर्व वर्णन किया है। बुकासियो, ये भी प्रसिद्ध इटालियन साहित्यकार हैं, जिन्हें लैटिन गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है और इनका
प्रसिद्ध ग्रंथ है डेकेमेरॉन, जो कि 100 कहानियों का संग्रह है और ये हास्य रस से परिपूर्ण रचनाएं हैं इसमें। और इसमें तत्कालीन संपन्न कुलीन समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका चित्रण उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त इटली के प्रमुख राजनीतिक विचारक 15वीं शताब्दी के हैं, निकोलो मैकियावेली, जिन्हें हम प्रथम इटालियन राष्ट्रवादी मानते हैं और इन्हें आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। इनके 2 ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से। पहला है द प्रिंस, और इस ग्रंथ की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। दूसरा है द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें युद्ध के दुष्परिणामों का उल्लेख किया गया है। अब आइए फ्रांसीसी साहित्य। रेबेलास और मॉन्टेन फ्रांस के पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। फ्रांसिस रेबेलास 15वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विद्वान हैं, जिन्होंने गद्य लेखन शैली में उपन्यास लेखन की परंपरा शुरू की, जिसमें उन्होंने समकालीन सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विवरण लिखा है। इनका प्रमुख ग्रंथ है हीरोइक डीड्स ऑफ गारगेंटुआ एंड पेंटाग्रुअल। यह राजनीति और शिक्षा पर टीका है। दूसरे प्रमुख साहित्यकार फ्रांस के हैं मॉन्टेन। ये निबंधकार थे और इनके निबंधों के विषय थे मैत्री, शासन तंत्र, शिक्षा, युद्ध आदि। अब आइए इंग्लैंड का साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। चौसर 14वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इन्हें अंग्रेजी साहित्य का होमर भी कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी कविता का पिता भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है कैंटरबरी टेल्स। इसमें सेंट थॉमस नामक स्थान पर जाने वाले यात्रियों के गुण दोषों का वर्णन किया गया है। यह जनसाधारण के जीवन से संबंधित है। दूसरे साहित्यकार हैं थॉमस मूर, जिनका ग्रंथ है यूटोपिया। ये मूल इसकी भाषा लैटिन है और बाद में इसका अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया और अपने समय के समाज और सरकार की इन्होंने हास्यपूर्ण आलोचना की है। एडमंड स्पेंसर अगले अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनका ग्रंथ है फेरी क्वीन। इस ग्रंथ के नायक प्रिंस आर्थर के गुण दोषों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है और जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन के संघर्ष में नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि महत्व दिया है। अगले महत्वपूर्ण इंग्लैंड के साहित्यकार हैं शेक्सपियर, जिन्होंने अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख है मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट। इन सभी रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। शेक्सपियर के साहित्य में हमें अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों पर भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा और इन देशों की भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन हुआ। हॉलैंड का इरेस्मस 15वीं-16वीं शताब्दी का एक प्रमुख मानववादी और साहित्यकार था। इनकी महत्वपूर्ण
रचनाओं में से एक है इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खत्व की प्रशंसा। इसमें उन्होंने धार्मिक जीवन के खोखलेपन, जनसाधारण के अंधविश्वासों, धन के लालची शासकों, धर्मशास्त्रियों के अज्ञान, शिक्षा पद्धति की अपूर्णता तथा युद्ध की क्रूरता पर उन्होंने गंभीरता के साथ व्यंग किया है। और उनकी यह पुस्तक दुनिया में पहली बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। धन्यवाद।